राजा और बैरिस्टर घोर आए। बैरिस्टर घोर सोशल मीडिया प्रेशर में थे, सलमान अकरम राजा भी, इन्होंने आके कह दिया बहुत हो गया, इमरान खान की सेहत से ज़्यादा कुछ नहीं है। इस वक्त बहुत खौफनाक खबरें आ रही हैं, उनको अस्पताल मुंतकिल कर के वापस जब ले जाया गया, इसका मतलब है सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो धरना देना चाहिए। महमूद खान अचकज़ई ने उस वक्त ये कहा कि धरना देना नहीं, एहतजाजी सियासत में धरना ख़त्म करते हुए या एहतजाज से हासिल करने के नताइज को पहले मद्देनज़र रखा जाता है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, यही होता है, इस वक्त बानी की सेहत सबसे अजीज़ है, इस वक्त सोशल मीडिया का हम पे प्रेशर है। और सलमान अकरम राजा उठे और कहा कि कल हम डी चौक पे धरना देंगे। ये ना चाहते हुए भी अल्लामा नासिर अब्बास को आगे किया कि आप ऐलान कर। हलीमा ये कहती हैं कि बहनों को एक तरफ से नाम मिलने नहीं दिया जा रहा, उनके ज़ाती मालजीन को मिलने नहीं दिया जा रहा, उनमें से एक शख्स को मिलने दिया जा रहा है। उसने खुद ही अवॉइड किया कि ये गैर ज़रूरी कंट्रोवर्सी हो जाएगी कि बहनों को मिलने नहीं दिया जा रहा और मैं किस तरह जाके मुलाकात करूँ। नादिर बलोच नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। गुज़श्ता हफ्ते आपने देखा 3-4 दिन पहले इस्लामाबाद में पार्लियामेंट में केपी हाउस में पीटीआई की तरफ से एहतजाज था। अपोजिशन जमातें सरापा एहतजाज थी, लेकिन इस एहतजाज को और इसकी कवरेज को रोकने के लिए रियासती सतह पर, हुकूमती सतह पर इक़दाम भी किए गए और पार्लियामेंट को बंद किया गया, लॉक किया गया। और इस दौरान हमने ये भी देखा कि कुछ आवाज़ें थी कि जिनमें यहाँ तक के था कि 24 घंटे से खाना नहीं खाया, और उस दौरान एक वीडियो बनती है, वायरल होती है, और उसको ग्लोरीफाई करने के लिए पार्लियामेंट के अंदर की एक वीडियो जो है वो जारी की जाती है कि जनाब यहाँ पे तो पराठे चल रहे हैं, यहाँ पर तो पता नहीं क्या क्या चल रहा है। लेकिन अहम बात यह है कि हम फील्ड में मौजूद थे। जैसे अभी हमारे दरमियान पीछे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारियाँ देख रहे हैं, उसका अहवाल अगली वीडियो में बताएंगे। तो उस वक्त भी पार्लियामेंट के अंदर भी मौजूद थे, पार्लियामेंट के बाहर भी। जिस दिन ये पार्लियामेंट बंद थी, उस दोनों दिन मैं और हैदर शिराजी जो है इस सारी चीज़ों के आईनी कहते हैं शाहिद हैं। और दिलचस्प बात यह है, अफसोसनाक कहें कि तलत हुसैन जैसे सीनियर एंकर पर्सन ने भी वीडियो जारी कर दी थी। आप देखें, यानी कि वो जो हुकूमत का एक बयानिया था जिस पर उनको जवाब दे होना चाहिए था कि आपने पानी और खाना तक बंद किया है और तमाम मुलाजमीन छुट्टी पे चले गए। बस ये पूरी पिक्चर हुई क्या है, बात करेंगे। हैदर शिराजी सीनियर साफ़ी हैं, जहाँ जियो में होते हैं। और कैसे हैं हैदर? अल्हम्दुलिल्लाह। देख रहे हैं सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है? देख रहा हूँ मैं, और नाज़रीन इनकी इस व्लॉग की शुरुआत के अल्फाज से मैं इत्तफ़ाक़ नहीं करता, लेकिन सोशल मीडिया पे जो चल रहा है वो भी दुरुस्त मालूमात रही हैं। आपकी बातें वैसे भी जो इस पैराए में कि रिपोर्टिंग जो हो रही थी उससे हटकर जो बातें की जा रही हैं सोशल मीडिया पे वो गलत हैं, ये बात आपकी दुरुस्त है। और सवाल ये होना चाहिए था कि 2 दिन पार्लियामेंटेरियन और बिलखसूस अपोजिशन लीडर, कौमी असम्बली और सेनेट वहाँ मौजूद थे, तो उनके साथ क्या रवैया इख्तियार किया गया। अच्छा, ये जो वीडियो सीसीटीवी फुटेज आई है, इसके बारे में मैं आपको बताऊं, ये जुम्मे के रोज़ की है। जुम्मे के दिन इस एहतजाज और धरने की इब्तिदा हुई थी और अपोजिशन इत्तेहाद की जानिब से कहा गया था कि डी चौक पहुंचना है। इस दौरान पार्लियामेंट लॉजेस, खैबर पख्तूनख्वा हाउस और पार्लियामेंट हाउस में जो मेंबरान असम्बली मौजूद थे, उन्होंने अपनी तीनों जगहों से डी चौक की तरफ मार्च करना था। इस दौरान खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर जब सोहेल आफरीदी और साथी निकले तो शफ़ी जान पर तशद्दुद हमने देखा, पुलिस और उनकी हाथापाई हुई, वहाँ उन्हें मैसूर कर लिया गया या रोका गया। दूसरी तरफ पार्लियामेंट लॉजेस में अपोजिशन के सेनेटर्स और मेंबरान असम्बली थे, तो उन्हें वहाँ पार्लियामेंट लॉजेस को ताले लगा दिए गए। और ये नौबत आ गई कि पीपल्स पार्टी के मेंबरान कौमी असम्बली की भी पुलिस से तलख कलामी हुई और उन्हें भी पार्लियामेंट लॉजेस से ना निकलने दिया गया। ये हाल पार्लियामेंट लॉजेस का था। पार्लियामेंट हाउस में चूँकि उस दिन पार्लियामानी कार्रवाई चल रही थी, तो नमाज जुम्मा के बाद अपोजिशन ने फ़ैसला किया कि वहाँ से वो डी चौक की तरफ बढ़ेंगे। जिसगत वो डी चौक की तरफ बढ़ने के लिए नमाज जुम्मा की अदायगी के बाद पार्लियामेंट हाउस के गेट पे पहुँचे, तो वहाँ पुलिस की भारी नफरी थी। पार्लियामेंट हाउस के गेट को ताले लगा दिए गए थे और जिसगत वो मरकज़ी दरवाज़े से, जो दरवाज़ा ऐवान सदर की तरफ भी जाता है, उससे हटकर उन्होंने कहा कि हम ऐसा करते हैं कि एक अक़बी रास्ता भी है जो वहाँ कैबिनेट सेक्रेटरीट की तरफ से भी है, ऐवान सदर के सामने, वहाँ से भी हम जाते हैं। वो दूसरा रास्ता है और इस्तेमाल किया जाता है। जब महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास पीटीआई के रहनुमाओं के हमरा उस तरफ गए, तो वहाँ भी पुलिस ने उन्हें रोक लिया। वहाँ से तो उन्हें रोक देने की इब्तिदा हुई कि उन्हें डी चौक की तरफ नहीं जाने देना। इस दौरान ये कहा गया कि आप अकेले अगर
यहाँ से निकल जाएं और डी चौक की तरफ ना जाएं तो आपको बाहर जाने का रास्ता दे दिया जाएगा। और हमने देखा कि उसी तकरीबन 1-1.5 घंटे बाद सेनेटर अली ज़फ़र वहाँ से निकल गए। उन्होंने प्रोटेस्ट 2-3 दिन जो था उसमें शिरकत नहीं की। इसी तरह और भी साथी एक एक करके वहाँ से निकल गए। और जिस वक्त ये अपोजिशन रहनुमा वहाँ इकट्ठे हुए तो इस दौरान सहाफ़ी आ जा रहे थे और ये रूटीन का एक दिन था, मामूल का दिन था, और हुकूमत को भी शायद इतना अंदाज़ा नहीं था कि ये धरना तवील हो जाएगा। वो सोच रहे थे शायद ये ख़त्म करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। इससे कबल भी जो धरने दिए जाते थे, और पार्लियामेंट हाउस में उस दिन उन्होंने इस दौरान चाय भी आई, उन्होंने चाय पी जुम्मे के रोज़। और जिस वक्त शाम का वक्त था 7-8 बजे, तो बाहर से सेवर मंगवाए गए। और सिर्फ उनके लिए सेवर नहीं थे, मैं आपको बताऊं, मीडिया नुमाइंदे जो फील्ड में होते हैं, अदारे फील्ड में अपने रिपोर्टर्स के लिए भी खाना भिजवाते हैं कि कहीं वो अगर उनके लिए खुद ही वहाँ खाने का बंदोबस्त ना हो तो अदारे उनके लिए बंदोबस्त करते हैं कि इधर उधर होटल नहीं होते, एमरजेंसी की सूरत हाल होती है। तो सहाफ़ियों के लिए भी उनके अदारों ने खाना भिजवाया था। तो मैं भी वहाँ, चूँकि पार्लियामेंट की कंटीन उस वक्त बंद हो चुकी थी, मेरा जिसको ऑफिस से खाना आया जुम्मे की शब की, तो हमने भी अपनी तरफ से ऑफिस का आया हुआ खाना हमने खाया वहाँ पे। और सेवर इन्होंने अपने लिए मंगवाया अपोजिशन इत्तेहाद ने, और वो वीडियो जुम्मे के रोज़ की है। और ये जो रुकावटें खाना पहुँचाने में रुकावट का सामना हुआ, वो हफ्ते की सुबह से शुरू हुआ। रात तो उन्होंने उस खाने पे गुजारी, और जो चाहे थोड़ी छोटी चीज़ें थीं उस पर गुजारी। इजलास पे बुलाया था, अल्लामा साहब को भी बुलाया था। अच्छा, इसी दौरान होता ये है, ये इजलास का जो आप जिक्र कर रहे हैं, चूँकि अल्लामा साहब में वहाँ मौजूद थे, और अल्लामा साहब ने, मुझे याद पड़ता है, उस शब दाल माश और रोटी खाई थी, क्योंकि अल्लामा साहब वो जुम्मे की शब की बात कर रहा हूँ। वो इसलिए मुझे पता है क्योंकि PRA ऑफिस में वो आए तो साथी खाना खा रहे थे, उन्होंने कहा कि आप भी खाना खाएं, उन्होंने कहा कि मैं ये खाना खाता हूँ। तो उनके सामने से मैं 2 मरतबा गुजरा था, क्योंकि मेरी लाइव उस दिन कवरेज होनी थी, तो मैं जल्दी, शायद ऐसे ही था, तो उन्होंने खाना वो खाया। तो बैरिस्टर गौहर भी उस वक्त PRA ऑफिस में आए हुए थे। तो ये जो वीडियो है ये जुम्मे के रोज़ है। अपोजिशन जो कह रही है कि उनको दवाई खाना रोका गया, ये जुम्मे की रात, जिस वक्त हम रात 1 बजे में वहाँ से निकला था, उसके बाद की सूरत हाल है, हफ्ता और इतवार की शब। इस दौरान उन्हें रुकावटों का सामना करना पड़ा। और ये नौबत थी कि पार्लियामेंट हाउस के जो मरकज़ी दरवाज़े के बाहर ग्रिल लगी है, वहाँ से भी अगर कोई सामान पहुँचाया गया तो उसको भी पुलिस ने रोका, और ये दुरुस्त मालूमात है। इसके अलावा भी आपको मैं बताऊँ कि नौबत यहाँ तक आई कि हफ्ते की शब जिस वक्त उन्होंने कहा कि दिन पूरा कुछ खाना नहीं खाया, तो एक पार्लियामेंटेरियन ने कहा आपके लिए मेरी तरफ से दावत है, मैं खाना मंगवाता हूँ। उन्होंने, पार्लियामेंटेरियन ने बाहर से खाना मंगवाया और ग्रिल से वो अंदर पहुँचाने की कोशिश की, तो पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एहलकार उस बंदे की तरफ दौड़े और पूरी खाना खींच लिया। मेंबरान असेंबली भी दरमियान में मौजूद हुए, उन्होंने भी। ये हफ्ते की बात करें? ये हफ्ते की बात कर रहा हूँ। कितने बजे? ये शाम का वक्त है, पहले हफ्ते का दिन है ये। क्योंकि जुम्मे के खाना खाया हुआ था, हफ्ते के दिन रुकावट बन गई, छुट्टी पे पार्लियामेंट का अमला था, बाहर से रोक दिया गया उन्हें। तो हफ्ते के दिन हुआ ये कि जो वह बाहर से खाना आ रहा था, लड़ाई के दौरान उन्होंने जो रोटियां थी वो थोड़ी सी रख ली मेंबरान ने, और जो सालन था वो लेके चले गए सिक्योरिटी एहलकार। वो लेके जिस वक्त गए तो उन्होंने कहा ये मुझे दे दें, उन्होंने बोला हम नहीं दे सकते, हमने इसके अंदर देखना है कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है। तो बम डिस्पोजल स्क्वाड का अमला जो है वो किसी भी इवेंट में जाके वहाँ सबसे पहले जगह का मायना कर रहा होता है। तो इसी तरह वो भी उन्होंने कहा कि इसका भी कुछ मायना किया जाएगा। और मेंबरान अपोजिशन कहते हैं कि हमने उन्हें कहा कि ये खाना है, लेकिन एक और आपको बात बताऊँ, यहाँ पे 2 तरफा ट्रैफिक है। आप इस पे एक तरह से हम इस जुमले पे तो कहका लगा सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बात दुरुस्त है कि अगर उन तक खाना नहीं पहुंचाया गया तो वो पार्लियामेंट में महसूर थे, और अगर उस खाने में कोई ऐसी चीज़ होती, और अपोजिशन लीडर कौमी असेंबली और अपोजिशन लीडर सेनेट, इनके साथ अगर कुछ हो जाता खाने में मिलावट की वजह से अंदर ही, तो नहीं, ये उनकी तरफ से सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये जुमला मेरा सुन लेना इस हद तक। लेकिन जब वो अपने घर से खाना, आपके साथ कुछ हो जाता तो आप किसी के बच्चे नहीं है? देखें, मतलब अगर आपको इदारा भेज रहा है
तो उनको इतना एतमाद है कि ये ठीक होगा। नहीं, मैं अगर उनको पार्लियामेंटेरियन लेके खाना आ रहा है तो वहाँ पर ज़ाहिर हो जाएगा। वो अपने घर से अगर मंगवा रहे हैं तो वो ठीक है, मैं इस हद तक नहीं कहता, लेकिन सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ, या बाहर से भी मंगवाए, मैं इस पे डिबेट नहीं कर रहा, मैं ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कहता हूँ। अपोजिशन लीडर, कौमी असेंबली या पार्लियामेंट, वज़ीर आज़म, सदर, इनका खाने के हवाले से ना वैसे ही एहतियात बरतनी चाहिए। और मैं दुनिया भर में एक स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ, मैं इस पे नहीं आता कि वो खाना। मैं कहता हूँ कि फिर आपने महसूर कर दिया और मेरे को राय हल निकालना है, वीडियो सामने आ रही है, पूरी रात गुजर गई, 24 घंटे गुजर गए, किसी हुकूमती वजीर को याद नहीं। अच्छा, ये ऐसा, ये बात दुरुस्त है आपकी, इस बात पे मैं इत्तेफाक करता हूँ, इस बात से इत्तेफाक करता हूँ। देखें अब आगे क्या होता है, अगले दिन इतवार का दिन था, तो काउंटर आर्ग्यूमेंट इसलिए कि शायद एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाना, हमने सिर्फ मालूमात एक दूसरे से शेयर करनी है। तीसरा दिन इतवार का था, पूरी कौम क्रिकेट में लगी हुई थी, लेकिन दूसरी तरफ पार्लियामेंट में ये सब हो रहा था। और मेरे सोर्स ये बता रहे हैं कि इतवार के शब से थोड़ी सी बेहतरी आना शुरू हो गई थी। उसकी वजह ये थी कि पिम्स अस्पताल में अल्लामा नासिर अब्बास और बैरिस्टर घोर आए थे, और इस दौरान बैक चैनल कुछ चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही थीं। तो इसलिए पीर की का जो सुबह जिसका पहला सहाफ़ी में पार्लियामेंट हाउस में दाखिल हुआ, तो अल्लामा महमूद खान अचकज़ई की गाड़ी में उस वक्त बाहर से नान पहुंचा दिए गए थे और नाश्ता पहुंचने वाला था। ये पीर की मैं बात कर रहा हूँ। मैं हफ्ते के दिन सुबह से लेके और रात तक पीर इतवार की के दिन मिड तक की बात कर रहे हैं हम, कर लें या शाम तक की बात कर लें, ये चीज़ें हैं। इस दौरान ये 24 घंटे या 36 घंटे इस तरह गुजरे कि मिर्ज़ा आफरीदी बताते हैं कि वो जो पानी आता है कमोड से और वो वाश बेसन से, वो एक ही आता है, तो वो पानी उसी को फिर हमने पानी पिया भी, उसके ज़रिए चाय भी बनाई। और जुनैद अकबर ने ऑन रिकॉर्ड ये बात की है, इसलिए मैं कोट करते हुए दोनों को का हवाला दे रहा हूँ। और उनने, मिर्ज़ा आफरीदी कहते हैं कि 3 रोटियां वो जो पुलिस वाले आए हुए थे इस दौरान बची थी, तो वो हमने ये तो क्लैरिटी हो गई। लेकिन एक और आपको बात बताऊँ, इससे ज़्यादा असल खबर ये बताएं कि ये जो बाद में अचानक ख़त्म करने का प्लान हुआ, ये किस वजह से हुआ है? सर, धरना ख़त्म करने से पहले धरने की इब्तिदा पे सवाल किया जाए। इस तरह के जब महमूद खान अचकज़ई और अपोजिशन इत्तेहाद से आपने मशावरत ही नहीं की धरने की, तो फिर ख़त्म करने से पहले पूछें कि धरना करवाया किसने। महमूद खान अचकज़ई ने पहले ही से अपोजिशन इत्तेहाद के रहनुमाओं को और अपोजिशन जमातों को दावत दी हुई थी, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान भी और अली अमीन गंडापुर भी इस्लामाबाद में महमूद खान अचकज़ई की दावत पर गए थे। और वहाँ उस दावत में वो दावत अपोजिशन लीडर की तैनाती के हवाले से थी। शाइया दिया गया था कि सब अपोजिशन के रहनुमाओं को बुलाया जाए। और उसमें जब जूँ ही इस दौरान हमने देखा कि इमरान खान की पिम्स अस्पताल शिफ्ट करने से मुतल्लिक मेरी अतातारा से पार्लियामेंट हाउस में गुफ्तगू हुई, उन्होंने जब एक्सेप्ट किया तो तशवीश बढ़ी, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा प्रेशर था। इस दौरान बग़ैर मशावरत के धरना देने का फ़ैसला किया। सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर घोर आए। बैरिस्टर घोर सोशल मीडिया प्रेशर में थे, सलमान अकरम राजा भी, इन्होंने आके कह दिया बहुत हो गया, इमरान खान की सेहत से ज़्यादा कुछ नहीं है। इस वक्त बहुत खौफनाक खबरें आ रही हैं, उनको अस्पताल मुंतकिल करके वापस जब ले जाया गया, इसका मतलब है सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो धरना देना चाहिए। महमूद खान अचकज़ई ने उस वक्त ये कहा कि धरना देना नहीं, एहतजाजी सियासत में धरना ख़त्म करते हुए या एहतजाज से हासिल करने के नताइज को पहले मद्देनज़र रखा जाता है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, यही होता है, इस वक्त बानी की सेहत सबसे अजीज़ है, इस वक्त सोशल मीडिया का हम पे प्रेशर है। और सलमान अकरम राजा उठे और कहा कि कल हम डी चौक पे धरना देंगे। और उस वक्त क्या होता है, ये ना चाहते हुए भी अल्लामा नासिर अब्बास को आगे किया कि आप ऐलान कर दें। अच्छा जी, अल्लामा नासिर अब्बास ने, PTI के रहनुमा वहाँ जो मौजूद थे, उनने कहा आप ऐलान करें, अल्लामा साहब खान की सेहत क्या आप बताएं, अभी आपसे बात कीजिए, क्या साबिक़ वज़ीर आज़म की सेहत से बढ़कर कुछ है? तो कोई भी कहेगा नहीं, कोई का नहीं। तो उन्होंने कहा कि अब क्या है, इस नहज पर आके पार्टी के रहनुमा कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं बात करता हूँ। उन्होंने उस वक्त मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तमाम पार्लियामेंटेरियंस डी चौक आएंगे, ठीक है, ये उन्होंने कहा। उसके बाद वो डी चौक आकर वहाँ धरना देंगे। धरने की इब्तिदा तो इस तरह हो गई। इख्तिताम की तरफ बढ़ने से पहले भी पार्लियामेंट हाउस में ये एक सिलसिला है, अलीमा खान क्यों नाराज़ हुई, कासिम का नाम पे क्यों चीज़ें नहीं हुई, ये वो चीज़ें हैं जिनको कासिम ज़मान जिनको अडयाला ले जाने का फ़ैसला हुआ था, ये उनके नाम पे इत्तफाक क्यों ना हुआ, कासिम के नाम पे, बाकी साथियों के नाम पे क्यों ना हुआ। कहाँ से शुरू करें, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें देख रहा हूँ। इस दौरान एक चीज़ आपको बता दूँ, कासिम ज़मान क्या कैरेक्टर वैसे है? कासिम ज़मान ने खुद इनकार किया अडयाला जाने से। अच्छा, अलीमा खान ने भी इस हवाले से इसका जिक्र किया।
وہ یہ ہو رہا تھا کہ جب اڈیالہ حکام اور حکومت کی طرف سے، علیمہ یہ مجھے کہتی ہیں، مجھے انہوں نے بتایا کہ جب ان کی طرف سے قاسم کا نام آیا تو قاسم نے خود جھجک محسوس کی. یہ عجیب سی کہانی ہے کہ ایک طرف بہنوں کو، جی علیمہ یہ کہتی ہیں کہ بہنوں کو ایک طرف سے نام ملنے نہیں دیا جا رہا، ان کے ذاتی معالجین کو ملنے نہیں دیا جا رہا، ان میں سے ایک شخص کو ملنے دیا جا رہا ہے. اس نے خود ہی اوائڈ کیا کہ یہ غیر ضروری کنٹروورسی ہو جائے گی کہ بہنوں کو ملنے نہیں دیا جا رہا اور میں کس طرح جا کے ملاقات کر لوں. اب اس دوران ایک کمیونیکیشن گیپ بھی تھا، جس کو محسن نقوی سے رابطے ہوئے تو اس وقت تمام اپوزیشن کے رہنماؤں نے حلف اٹھایا کہ محسن نقوی کے ساتھ ہونے والی ڈیولپمنٹ سے ارکان حلف اٹھائیں کلمے کی بنیاد پر پارلیمنٹ کے ایک روم میں کہ یہاں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس سے کسی کو آگاہ نہیں کیا جائے گا. جس بنیاد پر علیمہ خان کو معلومات نہ پہنچ سکی اور علیمہ خان اپنے تائیں، جس کا تو ان کو پتہ چلا کہ محسن نقوی بھی ویڈیو کال پہ اور رابطے میں تھے، انہیں غصہ آیا. اور محسن نقوی سے رابطے کی معلومات جب بہن تک نہیں پہنچی، اتنا کچھ ہو رہا ہے، اس کے بھائی کے بارے میں اطلاعات آ رہی ہیں، یہ شکوک و شبہات یقین میں بدلے اور مسائل پیدا ہوئے. اس دوران علامہ ناصر عباس اور محمود خان اچکزئی نے اتوار کی شب کہا کہ ان پہ بہت زیادہ پی ٹی آئی کے رہنما جو کہہ رہے تھے دھرنا دیں آپ پہلے، وہ کہنے لگے پی ٹی آئی کے رہنما کہ وہ جو رپورٹ آ رہی ہے کل سپریم کورٹ جمع ہو رہی ہے اس میں تو بانی کی صحت کے حوالے سے بہتری کی بات کی جا رہی ہے. علامہ صاحب اور اچکزئی صاحب آپ اس رپورٹ کی بنیاد پر آپ دھرنا دے دیں، ہم تھک چکے ہیں. یعنی دھرنا ختم کروائیں اب اینڈ کریں. یعنی پہلے دھرنا دلوانے میں بھی اور دھرنا ختم کروانے میں. پھر محمود خان اچکزئی اس وقت اٹھے. محمود خان اچکزئی نے کہا کہ دیکھیں یہ جو رپورٹ آ رہی ہے، میں عمران خان کی صحت اگر درست ہوتی ہے تو اس بنیاد پر فیصلہ کروں گا، سوشل میڈیا پریشر اور آپ دوستوں کی مجبوری یا اس سے پریشر نہیں کروں گا. اگر عمران خان کی صحت جی علامہ ناصر عباس نے بھی یہی کہا کہ اگر عمران خان کی صحت خراب ہے تو میں اکیلا یہاں بیٹھا رہوں گا. یہ علامہ ناصر عباس نے آن ریکارڈ بھی بات کی اور وہاں بھی میرے سورس بتا رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کھل کے ذکر کیا کہ آپ پی ٹی آئی کے رہنما جو کہہ رہے ہیں کہ رپورٹ کی بنیاد پر ہمیں دھرنا ختم کرنا چاہیے، اگر مجھے خود میں یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ بھانی کی صحت ٹھیک ہے تو میں دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دوں گا، اور اگر ان کی صحت خراب ہوئی تو میں اکیلا بھی یہاں بیٹھا رہوں گا. تو یہ جس کو تو انہوں نے بات کی تو اپوزیشن پی ٹی آئی کے رہنما جو چاہتے تھے کہ دھرنا، اور وہ بھی تھک چکے تھے بیک ڈور رابطوں میں. اور اس دوران ایک سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں وزیر اعظم آفس میں ملنے جا رہا ہوں، وزیر اعظم کو اپوزیشن چیمبر میں لا رہا ہوں. ان کی ملاقاتوں کے بعد طارق فضل چودھری ٹویٹر پہ آ کے کہتے ہیں عمران خان کو شفٹ کیا جا رہا ہے. عطا تارڑ کہتے ہیں کہ شفٹنگ کے لیے ان کے معالجین کے حوالے سے ہم احتیاط برتیں گے اور اس حوالے سے ہر جو حکومت خدمات سر انجام دے سکتی ہے وہ دے گی. لیکن عمران کو ہسپتال شفٹ کرتے ہوئے وزیر اعظم اپوزیشن لیڈر کی طرف آ رہے ہیں. اس نہج سے معاملہ اس حد تک کیا پہنچا کہ محسن نقوی کی انٹری ہوئی اور آپ کی صرف ملاقات تک کی نوبت آ گئی؟ یہ سوال بیرسٹر گوہر سے پوچھا جانا چاہیے. چلو جی بیرسٹر گوہر پہ چھوڑتے ہیں کیونکہ یہاں پر پیچھے فواد چودھری صاحب جو ڈائلاگ کمیٹی کے چیئرمین ہیں، کیا ہیں جو بھی ہیں، پریس کانفرنس کریں گے، اس کا احوال بتائیں گے. جا دیجیے. اس میں ایک جملہ ایڈ کر دوں کہ وہ گزشتہ شب ان کے اکاؤنٹ سے کہا گیا تھا بیرسٹر سیف بھی یہاں آئیں گے. ہاں یس بیرسٹر صاحب آتے ہیں یا نہیں آتے یہ بڑا آئیں یا نہ آئیں، لیکن یہ صف بندی ہو چکی ہے کہ یہ کہاں سے اور کون ہے. بہت شکریہ. جا دیجیے. اللہ حافظ.